बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इज़ी कुकिंग विद सातिया। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही डिलीशियस से चिकन टिक्का पराठा रोल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आपने एक दफ़ा इस रेसिपी को लाज़मी ट्राई करना है। बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है, झटपट बनकर तैयार हो जाती है। आप बच्चों को बनाकर दे सकते हैं, बड़ों को बनाकर दे सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग और हेल्दी किस्म की ये रेसिपी है। आपने लाज़मी तौर पर इस रेसिपी को ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक लाज़मी देना है। इसी के साथ अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, मेरी ये रेसिपी पसंद आए, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ हम आज की मज़ेदार सी और यूनिक सी चिकन टिक्का पराठा रोल की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चिकन टिक्का पराठा रोल बनाने के लिए सबसे पहले हम इसके पराठों के लिए डो गूंद लेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक प्लेट ले रही हूँ। प्लेट के अंदर मैंने 1 कप मैदा स्ट्रेन कर लिया है। आपने जो भी चीज़ यूज़ करें आप स्ट्रेन करके यूज़ किया करें। अब मैं अच्छे तरीके से इसको स्ट्रेन कर लूँगी। यहाँ पर मैं 2 कप मैदे के यूज़ करूँगी। आप जितनी क्वांटिटी रखना चाहें अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। 1 कप मैदे से 2 पराठे बनकर तैयार हो जाते हैं, तो आप इस हिसाब से क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं जितने पराठे आपने बनाने हो। अब मैं दूसरा कप भी शामिल कर दूंगी और अच्छे तरीके से इसको भी स्ट्रेन कर लूँगी। अब अच्छे तरीके से स्ट्रेन करने के बाद मैं इसके अंदर हाफ़ टी स्पून नमक शामिल कर दूँगी। अब नमक शामिल करने के बाद मैं अच्छे तरीके से इनको मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद हम इसको नॉर्मल वाटर के साथ सॉफ्ट सी डो बनाकर गूंद लेंगे, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से हम आटा गूंदते हैं। ऐसे ही आपने थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और इसकी एक सॉफ्ट सी डो बनाकर तैयार करनी है। डो ना ही ज़्यादा हार्ड होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होनी चाहिए, बिल्कुल वैसी ही होनी चाहिए जिस तरह हम आम नॉर्मल आटा गूंदते हैं। तो इसी तरह हम इसकी एक सॉफ्ट सी डो बनाकर तैयार कर लेंगे और अब हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे तरीके से गूंद लेंगे ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए और बहुत ही मज़ेदार से पराठे और क्रिस्पी पराठे बनकर तैयार हों। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने 5 से 10 मिनट के लिए इसको अच्छे तरीके से गूंद लिया है। अब 5 से 10 मिनट गूंदने के बाद मैं इसके अंदर ऑयल शामिल कर दूंगी। 3 से 4 टेबलस्पून मैं इसके अंदर ऑयल शामिल कर रही हूँ। कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद आपने दोबारा इसको 3 से 4 मिनट के लिए गूंद लेना है। अच्छे तरीके से गूंद लेना है ताकि हमारी जो डो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, बहुत ही स्मूथ सी हमारी डो जो है वो बनकर तैयार हो जाए। तो जैसा कि अब आप देख सकते हैं हमारी सॉफ्ट सी डो बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसको रेस्ट के लिए छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए। अब दूसरी तरफ मैं यहाँ पर चिकन ले रही हूँ। यहाँ पर मैं बोनलेस चिकन यूज़ कर रही हूँ जिसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था। यहाँ पर मैं 300 ग्राम जो है चिकन यूज़ कर रही हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इस तरह क्यूब्स की शक्ल में इसको कट कर लिया था। अब मैं इसके अंदर हाफ़ टी स्पून नमक शामिल करूँगी। नमक शामिल करने के बाद हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर शामिल करूँगी। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करूँगी और 1/4 टीस्पून ही मैं इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर शामिल करूँगी। शामिल करने के बाद अब मैं इसके अंदर हाफ़ टी स्पून तिक्का मसाला पाउडर शामिल करूँगी। तमाम मसाले शामिल करने के बाद अब मैं इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी। 1 टेबलस्पून भरकर मैं इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी। अब तमाम इंग्रेडिएंट शामिल करने के बाद मैं इसके अंदर दही शामिल करूँगी। यहाँ पर मैं 4 टेबलस्पून दही का यूज़ कर रही हूँ। शामिल करने के बाद अब हम तमाम इंग्रेडिएंट्स को आपस में मिक्स कर देंगे। स्पैचुला की मदद से हमने अच्छे तरीके से तमाम इंग्रेडिएंट को आपस में मिक्स कर देना है और इसको मैरिनेट कर देना है। मैरिनेट के लिए सिर्फ घर के ही हम मसाले यूज़ कर रहे हैं, कोई भी फैंसी इंग्रेडिएंट हम यूज़ नहीं कर रहे। बहुत ही सिंपल सी मैरिनेशन है और बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। बहुत ही सिंपल है। आपने लाजमी तौर पर इसको अपने घर में ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक लाजमी देना है। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी ये पराठे बनकर तैयार होते हैं। तो जैसा कि अब आप देख सकते हैं हमने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया है। अब हम इसको मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे 1 से 2 घंटे के लिए। तो जब तक हमारा चिकन मैरिनेट होता है तब तक हम चटनियाँ तैयार कर लेते हैं जो हमने अपने पराठों के अंदर यूज़ करनी है। यहाँ पर मैं पुदीना ले रही हूँ और हरा धनिया ले रही हूँ, 3 अदद हरी मिर्चें, लहसुन और अदरक।
इन तमाम इंग्रेडिएंट को ग्राइंड करके या आपके पास जो कुंडी डंडा होता है उसके अंदर आपने इसको पीस लेना है और बहुत ही मज़ेदार सी चटनी बनाकर तैयार कर लेनी है। तो जैसा कि अब आप देख सकते हैं मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है और इसकी खूबसूरत और मज़ेदार सी चटनी बनाकर तैयार कर ली है। तो इसी के साथ हम 2 चटनियाँ और बनाकर तैयार करेंगे। यहाँ पर मैं एक बर्तन ले रही हूँ, एक बाउल ले रही हूँ जिसके अंदर मैं मायोनीज़ शामिल करूँगी। यहाँ पर मैं 4 से 5 टेबलस्पून जो है मायोनीज़ के शामिल करूँगी। आप जितनी क्वांटिटी यूज़ करना चाहें उतना आप ले सकते हैं। अब 4 से 5 टेबलस्पून मायोनीज़ शामिल करने के बाद मैं इसके अंदर चम्मच भर कर चटनी का शामिल करूँगी। तो अच्छे तरीके से शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से हम इनको मिक्स कर लेंगे और हमारी मिंट मायोनीज़ बनकर तैयार हो जाएगी। बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही डिलीशियस ये रेसिपी है। बहुत ही अमेजिंग सी ये चटनियाँ बनकर तैयार होती हैं। बहुत ही झटपट से ये बनकर तैयार हो जाती हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, देखते ही देखते हमारी मिंट मायोनीज़ जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसका एक साइड पे रख देंगे और अपनी तीसरी चटनी बनाकर तैयार कर लेंगे। अब इसके बाद मैं एक और बाउल लूँगी और उसके अंदर मैं दही शामिल करूँगी। दही जितना आपने यूज़ करना है उतना मैं इसके अंदर दही शामिल कर दूँगी। तकरीबन 5 से 7 टेबलस्पून मैं इसके अंदर दही शामिल करूँगी। शामिल करने के बाद चम्मच की मदद से मैं ये चटनी दही के अंदर भी शामिल कर दूँगी। शामिल करने के बाद हम अच्छे तरीके से इनको मिक्स कर लेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हमारी ये मिंट योगर्ट बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ही अमेजिंग सी ये चटनियाँ बनकर तैयार हुई हैं। सिर्फ झटपट ये बनकर तैयार हो जाती हैं और बहुत ही खाने में डिलीशियस लगती हैं। पराठों में हम इन्हीं चटनियों को यूज़ करके अपने जो चिकन टिक्का पराठा रोल हैं उनको हम बनाएंगे। इसी तरीके से आप देख सकते हैं हमारी तीनों चटनियाँ जो हैं वो बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब दूसरी तरफ हम देखेंगे कि हमारा जो आटा था हमने गूंद के रखा हुआ था वो अच्छे तरीके से इसको रेस्ट आ चुकी है। अब हम इसकी बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे और जिसको हम पेड़े कहते हैं। नॉर्मली हम इसके मीडियम साइज़ के पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। तो जैसा कि अब आप देख सकते हैं मैंने तमाम पेड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम तमाम पेड़े उठाकर एक प्लेट के अंदर रख देंगे। अब हम थोड़ा सा मैदा डस्ट करके एक पेड़ा उठाएंगे और इसकी एक बारीक सी रोटी बेल लेंगे। तो जैसा कि अब आप देख सकते हैं मैं एक बेलन की मदद से इसकी एक बारीक सी रोटी बेल लूँगी। बहुत ही बारीक आपने रोटी बेल कर तैयार करनी है। आपने रोटी ज़्यादा मोटी नहीं रखनी, बहुत ही बारीक सी रोटी बेल कर तैयार करनी है। अब रोटी अच्छे तरीके से बेलने के बाद मैं इसके ऊपर कुकिंग ऑयल लगाऊंगी। यहाँ पर मैं 1 टेबलस्पून जो है कुकिंग ऑयल लगा रही हूँ। लगाने के बाद अच्छे तरीके से मैं इसको पूरी रोटी के ऊपर लगा दूँगी। अब कुकिंग ऑयल लगाने के बाद मैं इसके ऊपर मैदा डस्ट करूँगी। थोड़ा थोड़ा करके आपने तमाम रोटी के ऊपर जो है मैदा डस्ट कर देना है। जैसा कि अब आप देख सकते हैं मैंने मैदा डस्ट कर दिया है। अब अच्छे तरीके से मैदा डस्ट करने के बाद मैं एक छुरी की मदद से इसको सेंटर से कॉर्नर की तरफ इस तरह से एक कट लगा दूँगी और इस तरह से कॉर्नर से रोल करते हुए हमने तमाम रोटी को जो है रोल कर लेना है। आहिस्ता आहिस्ता से रोल करते हुए हमने एक कॉर्नर से रोल करना है और दूसरे कॉर्नर तक ले जाना है। जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि मैं रोल कर रही हूँ। बहुत ही इजी से रोल हो जाते हैं। बहुत ही अमेजिंग से ये पराठे बनकर तैयार होते हैं। बहुत ही अमेजिंग से ये लच्छा पराठा और फुलकेदार पराठे बनकर तैयार होते हैं। आपने लाजमी तौर पर इस रेसिपी को ट्राई करना है। इसी तरीके से आपने रोल करते हुए इसको लास्ट एंड तक मिला देना है और हाथों की मदद से इसको ऐसे नीचे की तरफ दबाते हुए इसका एक पेड़ा बनाकर तैयार कर लेना है। तो जैसा कि अब आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही खूबसूरत सा एक पेड़ा बनाकर तैयार कर लिया है। इसी तरह से मैं तमाम पेड़े बनाकर तैयार कर लूँगी। अब दूसरी तरफ मैं एक पैन ले लूँगी। पैन के अंदर मैंने 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल किया है। कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद मैं अब इसके अंदर मैरिनेटेड चिकन शामिल कर दूँगी। शामिल करने के बाद मैं अच्छे तरीके से इनको मिक्स कर लूँगी। तो जैसा कि अब आप देख सकते हैं मैं अच्छे तरीके से इनको मिक्स कर चुकी हूँ। 10 से 15 मिनट के लिए आपने इसको अच्छे तरीके से पकाना है। बिल्कुल इसका पानी ड्राई हो जाए तो हमारे चिकन टिक्का जो है वो बनकर तैयार हो जाएंगे। तो जैसा कि अब आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक जो पानी है वो ड्राई हो चुका है। तो आपने इसको 3 से 4 मिनट के लिए और ज़्यादा भून लेना है ताकि बिल्कुल पानी ख़त्म हो जाए और हमारे जो है टिक्के जो बिल्कुल है परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएं।
तो जैसा कि अब आप देख सकते हैं 4 से 5 मिनट तक फ्राई करने के बाद चिकन टिक्का जो है बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, बिल्कुल परफेक्ट सी जो है इसकी लुक आ चुकी है। इसका मतलब ये है कि हमारे चिकन टिक्का जो है वो बनकर तैयार हो चुके हैं। पानी को आपने बिल्कुल ड्राई कर लेना है। मैं आपको बोटी तोड़ कर दिखाती हूँ कि बिल्कुल अच्छे तरीके से पक चुकी हैं। तो बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। तो इस स्टेज पर हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। तो अब दूसरी तरफ जो हमने तमाम पेड़े बनाकर रखे हुए हैं, हम एक एक करके इनको एक प्लेट में शिफ्ट कर देंगे और एक पेड़ा पकड़ के हम उसकी रोटी बेल लेंगे, जिस तरह से कि हम नॉर्मल रोटी बेलते हैं। अब हम इसके ऊपर सूखा आटा लगाकर इस तरह कटिंग बोर्ड के ऊपर रखेंगे और एक बेलन की मदद से अच्छे तरीके से इसको बेल लेंगे। जैसा कि अब आप देख सकते हैं बहुत ही ईज़िली हमने इसको बेल लेना है। बहुत ही ईज़िली हमारे पराठे बनकर तैयार हो जाते हैं। पराठा आपने ज़्यादा बड़ा नहीं करना। इस तरीके से आपने दूसरी तरफ से भी खुश्क आटा लगाकर इसको साइड को चेंज करते हुए आपने इसको अच्छे तरीके से बेल लेना है। तो अब जैसा कि अब आप देख सकते हैं हमने रोटी को बेल लिया है। इतनी ही आपने पतली रखनी है, आपने रोटी को ज़्यादा पतला नहीं करना। अब हम एक तवा लेंगे, तवे के ऊपर हमने इस रोटी को डाल देना है। आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, पैन के अंदर भी आप रोटी पराठा बनाकर तैयार कर सकते हैं। इस तरीके से हम तवे के ऊपर रोटी को डाल देंगे। फ्लेम को आपने लो टू मीडियम रखना है। तो लो फ्लेम के ऊपर आपने ये काम करना है, फ्लेम को आपने हाई नहीं करना। तो जितना आप फ्लेम को लो रखेंगे उतने ही हमारे क्रिस्पी से मज़ेदार से पराठे बनकर तैयार होंगे। जैसा कि अब आप देख सकते हैं एक साइड से पराठा जो है वो पक चुका है। अब दूसरी साइड पे मैं इसके ऊपर घी लगा दूंगी। 2 टेबलस्पून मैं इसके ऊपर घी यूज़ कर रही हूँ। घी लगाने के बाद मैं इसकी साइड को चेंज कर दूंगी और उसको अच्छे तरीके से कुक कर लूँगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर दोनों साइड्स से मैं अच्छे तरीके से कुक कर लूँगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा एक पराठा बनकर तैयार हो चुका है। तो इसी तरह से मैं तमाम पराठे बनाकर तैयार कर लूँगी। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने तमाम पराठे बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब मैं एक पराठा लूँगी और चम्मच की मदद से इसके ऊपर मैं मिंट मायोनीज़ अप्लाई करूँगी। अच्छे तरीके से तमाम पूरे पराठे के ऊपर मैं मिंट मायोनीज़ लगा लूँगी। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी से ये पराठा रोल बनकर तैयार होते हैं। पूरे पराठे के ऊपर अच्छे तरीके से मैं मिंट मायोनीज़ लगा लूँगी। अब मिंट मायोनीज़ लगाने के बाद मैं इसके ऊपर जो हमने चिकन टिक्का बनाकर तैयार किया है वो इसको तरतीब वाइज लगाऊँगी। पूरी एक लाइन में पराठे के ऊपर मैं इन टिक्कों को लगा दूँगी। तो जैसा कि अब आप देख सकते हैं मैंने तमाम पराठे के ऊपर जो है लगा दिए हैं टिक्के। अब मैं इनके ऊपर प्याज लगाऊंगी। सर्कल में कटिंग किया हुआ मैं इनके ऊपर प्याज लगाऊंगी। इसी तरीके से आपने लाइन वाइज इसके ऊपर प्याज लगा देने हैं। बहुत ही क्रंची सा फ्लेवर देते हैं प्याज। अब अच्छे तरीके से प्याज लगाने के बाद जो हमने मिंट योगर्ट तैयार की थी अब उसको हम इसके ऊपर लगा देंगे। अच्छे तरीके से तमाम टिक्कों के ऊपर हमने ये मिंट योगर्ट लगा देनी है। बहुत ही टेस्टी फ्लेवर आता है इसके साथ। बहुत ही अमेजिंग से ये पराठे रोल बनकर तैयार होते हैं। अब लगाने के बाद हम इनको एक साइड से पकड़कर, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं रोल कर रही हूँ, एक साइड से पकड़कर रोल करते जाएंगे और एक परफेक्ट सा रोल बनाकर हम तैयार कर लेंगे। तो जैसा कि अब आप देख सकते हैं मैंने अमेजिंग सा पराठा बनाकर तैयार कर लिया है। अब मैं इसको बाइंड करने के लिए एक टूथपिक स्टिक इसके अंदर इंसर्ट कर दूंगी ताकि जो पराठा है वो खुले नहीं और अच्छे तरीके से बाइंड रहे। इसी तरह से मैंने एक पराठा बनाकर तैयार कर लिया है, बहुत ही क्रिस्पी सा और बहुत ही मज़ेदार सा। अब इसी तरीके से मैं एक और पराठा बनाकर तैयार कर लूँगी। एक पराठा लूँगी, इसके ऊपर मिंट मायोनीज़ अप्लाई करूँगी। अच्छे तरीके से लगाने के बाद अब मैं इसके ऊपर टिक्के रख दूँगी। तमाम टिक्कों को हम लाइन वाइज रख देंगे और उसी तरीके से हम इसके ऊपर प्याज डालकर, इसके ऊपर मिंट योगर्ट मायोनीज़ डालकर और हम इसका एक रोल बनाकर तैयार कर लेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह हमने लास्ट टाइम किया है। और रोल बनाकर हम इसके अंदर भी टूथपिक इंसर्ट कर देंगे ताकि रोल जो है वो खुले नहीं, अच्छे तरीके से बाइंड रहे। इसी तरह से हमने तमाम पराठा रोल बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो जैसा कि अब आप देख सकते हैं मैंने तमाम पराठा रोल बनाकर जो है तैयार कर लिए हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रंची, बहुत ही डिलीशियस से ये चिकन टिक्का पराठा रोल बनाकर तैयार कर लिए हैं। आपने भी ये रेसिपी अपने घर में लाजमी बनानी है। मेहमान आ जाएं तो आप मेहमानों के लिए बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही सिंपल सी और हेल्दी रेसिपी है, आप बच्चों को बनाकर दे सकते हैं। अब मैं इसको टेस्ट करके बताऊंगी कि किस तरह के बने हैं। तो जैसा कि अब आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार से ये बनकर तैयार हुए हैं।
इसी के साथ हमारी आज की रेसिपी यहाँ पर ख़त्म होती है। आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे फ़ीडबैक लाजमी दें और मेरी रेसिपी अपने लाजमी तौर पर ट्राई करके देखनी है और मुझे फ़ीडबैक लाजमी देना है। इसी के साथ आज की रेसिपी यहाँ पर ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।